बाप तो बाप ही होता है ना सोनिया। और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। ये माँ बाप तो दोबारा नहीं आते, माँ बाप तो एक ही होते हैं। आप कहीं कहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें भेज दें, आप माँ बाप दोबारा नहीं ला सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो आप उनसे नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे? वो नाराज़ होकर आप उनसे नाराज़ तो हो रहे हैं, लेकिन आप ये अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से सप्रेस्ड कर रहे हैं, और वो चीज़ एक वो वूंड जो है ना, वो आपके अंदर रह जाता है, और वो फिर जाके आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है। फिर आप वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में जाके ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे पैम्पर करो, मेरी बात सुनो, मतलब मैं अभी उदास हूँ, मुझे खुश करो। क्यों? कोई और, ये पार्टनर का काम नहीं होता, ये आपको अपने आप को खुद देखना होता है। तो फिर ये चीज़ें मैंने कमाल के एनालिसिस किया आपने। अभी मैं थी कश्मीर में कहीं ऊपर, तो मैं ऊपर हिल पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने वो एसकॉम चलती है वहाँ पर, वो कनेक्ट किया। मैंने अबू फादर्स डे था, मैंने कहा वो आपसे बात करनी थी, वो मुझे आप याद आ रहे। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक हो तुम? ठीक हो? अच्छा हाँ बेटा, सिग्नल नहीं आ रहे। अच्छा चलो चलो मैं रखता। मैं नहीं रुके रुके बात सुने। वो आपको मुझे कह रहा था आई लव यू। पहले तो खामोशी हो गई, उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई है आगे। मैंने कहा हमारे मेरे अब्बू के अंदर ये भी है, मतलब वो एहसास भी करते हैं, वो रोते भी हैं। मैं तो कभी अपने अब्बा को रोते हुए नहीं देखा। आप इंसान को पहचान ही नहीं सकते, आपने उसका एक परसेप्शन बनाया हुआ होता है अपनी ज़िंदगी में कि ये एक सख्त आदमी है और इसके कोई एहसासात नहीं है और कोई जज्बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये भी एक इंसान है जो कि सिर्फ उसको सोसाइटी ने बताया तुम मर दो। बाज़ औक़ात आपको एक चट्टान लग रही होती है, हल्का सा छू दो तो पता लगता है तो मोम है, ज़रा सी मोहब्बत की हरारत से आप ऐसा ही है। अंदर से हर मर्द कमज़ोर है, मुंह में रोना चाहता है। ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको इस तरह से कर देते हैं, नहीं तुम मर्द हो, तुम तो अपने जज्बात नहीं दिखा सकते, तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते, तुम अपनी कमज़ोरी नहीं हो सकते, और उस वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। फिर जब आप वापस आई, फिर वालिद साहब ने क्या कहा? तो बस मुझे एक और फैंटेसी थी कि मैं उनके पाँव ज़रा पकड़ूँ पहली दफ़ा, तो वो बस किया। उसके बाद फिर खैर वो डायबिटीज़ हो गई, वो उसके बाद उनको फिर वो काफ़ी अरसा हमने, उनकी लेग भी एम्प्यूटेट हुई उसी ज़माने में। आई एम सॉरी। तो वो सब हुआ, तो उस वक्त हमारी बड़ी क्लोजनेस हो गई थी। बहुत अच्छा साल था वो। मुझे लगता है कि मैंने इतना भरपूर और मुकम्मल साथ कि जब आपको लगे आपके माँ और बाप दोनों आपके साथ हैं, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे हो सकती है? आपने तो अपनी ईद पे अपनी माँ के ही हाथ पकड़ के कपड़े खरीदे हैं ना, तो जब दोनों आप देखते हैं आपका सर ऐसा और कंधे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो कोई बोझ ही नहीं रहा, अब तो हम इतने हल्के हो गए। तो वो एहसास था उस, आज से 2 साल पहले की बात है। तो शायद ये अगर मैं बहुत पहले इनिशिएटिव ले लेती तो शायद बहुत जल्दी मैं हल्की हो जाती। बहुत लगा है, बहुत टाइम से कंधे बड़े भारी थे। ठीक है। तो वालिद साहब को फिर कभी एहसास हुआ, उन्होंने इस हवाले से कभी आपको अप्रिशिएट किया कि हाँ सोनिया तुमने ये इनिशिएटिव लिया? और हमारे अब्बा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। बस अब मुझे बस ये पता लगता है जब उनका ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो रोते हैं। तो जैसे कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जैसे कभी कभी अवार्ड आ गया तो जाती है अवार्ड हाथ में पकड़ के ना, वो व्हील चेयर घुमा के पूरे घर में जाते हैं कि देखो देखो सोनिया का अवार्ड आया, सोनिया का अवार्ड आया, मतलब ऐसे ऐसे उनको अवार्ड मिले। तो वो इस तरह तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एहसास होता है कि अच्छा इनका अभी भी हमारा रिलेशन उतना ही मजबूत है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ते सालों दूर रहने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना सोनिया। और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अगेन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर, इस सारी उसमें हर दूसरे तीसरे घर में ये मसाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो आपसे मेरे ख्याल में दुनिया सीखेगी कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक ब्रोकन रिश्ते को आपने जोड़ दिया। और ठीक है, सारी महरूमियाँ ना सही, मगर फिर भी अगर देखिए ना, आप तसव्वुर कीजिए कि ये भी नहीं होता तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो कम से कम आपने उस रिश्ते के आखिरी सालों को खूबसूरत बनाया अपने लिए, अपने वालिद के लिए। और बेटा बेटी कुछ नहीं होता, ये बड़ा हमारी सोसाइटी में बेटा 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 करके ना ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। हमारी फैमिली भी इसीलिए ख़राब हुई है कि अच्छा बेटियाँ इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपकी बेटियाँ, आपने बेटियों को इस काबिल बनाओ, उनको इतना एतमाद दो। ये
जेंडर तो अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों इंसान को बहुत एक जैसा बनाया है, मजबूत। आप उनको इतना एतमाद दो, इतनी क्वालिफिकेशन दो, इतनी एजुकेशन दो, ना वो आपका नाम आसमान पे लेके जाए तो आप मेरा नाम बदल दें। ना देखिए ना, आप आपका खुद बताने कि आपके वालिद कितना खुश होते हैं। जी बस